बात इस वक्त की बड़ी खबर की। केरल के कोल्लम में पुंतिगल मंदिर में आग ने भयानक तबाही मचाई है। अब तक की खबर के मुताबिक इस आग में कम से कम 86 लोग मारे गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान यहाँ आतिशबाजी हो रही थी, तभी मंदिर के एक हिस्से में आग लग गई है। जिस हिस्से में आग लगी है उसी के आसपास का हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि लोगों को बचकर निकलने का मौका तक नहीं मिला। उसी भगदड़ के बीच 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग लगने के बाद वहां भगदड़ की जो स्थिति थी उसी में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, घायल हुए हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि केरल में 4 दिन बाद नए साल का उत्सव मनाया जाना है। नए साल से पहले यहाँ पूजा का आयोजन होता है और उसी सिलसिले में बड़ी संख्या में मंदिर में श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। हालांकि केरल के सीएम उमान चांडी मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही वक्त के बाद वो वहां पहुंच भी जाएंगे और स्थिति का खुद जायजा लेंगे। The accident occurred at 3:30 p.m. at Kollam. At that time, we have already given all directions to the director and DMO Kollam and all the superintendents of the concerned hospitals. And so many people are coming to this medical college. I am here in Trivandrum Medical College. We are giving all support to the injured people. Here at about 83 injured people are admitted in the Trivandrum Medical College and 13 people died and the bodies are here waiting and district collector. आप स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ पर सुन रहे थे, जो हालांकि दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। मंदिर में नवरात्र का ये उत्सव मनाया जाता है। देर रात करीब 3:30 बजे आतिशबाजी की गई, जिसमें आग लगी। मंदिर परिसर में अचानक भगदड़ मच गई। कई लोगों की आग के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 200 से ज्यादा जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया है। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो इस हादसे में मंदिर के पास बनी एक देवासोम बोर्ड बिल्डिंग है जो पूरी तरह से तबाह हो गई है। केरल में नया साल मनाया जाने वाला था 4 दिन बाद, और उसके लिए पहले एक पूजा रखी गई थी और उसी पूजा के दौरान ये दर्दनाक हादसा कहें तो हो गया। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जुटते हैं। पहली तस्वीर जरा आप देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आतिशबाजी जब हो रही थी उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, जब एक चिंगारी सैकड़ों जो वहां पर श्रद्धालु मौजूद थे उनके बीच में गिरती है और भगदड़ की स्थिति हो जाती है। भगदड़ के बाद की जरा तस्वीरें देखिए। मंदिर का जो हिस्सा है वो जो टूट के गिरा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है। सैकड़ों भक्त वहां पर झुलसे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। कोल्लम के मंदिर में आग लगने की घटना दुख पहुंचाने वाली है। हादसे में मारे लोगों के परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। तो पीएम मोदी ने ट्वीट करके संवेदना यहां जाहिर की है। हादसे में मारे गए परिवार वालों को उन्होंने बोला कि उनकी संवेदना उनके प्रति है। तो जो भी ये खबर सुन रहा है वो संवेदना इसको लेकर जता रहा है, क्योंकि वाकई तबाही वाली स्थिति एक तरीके से देखी जाए, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। अंदाजा आप लगा सकते हैं ये आंकड़ा और कितना बढ़ सकता है। पहली तस्वीर जरा आप उस वक्त की देख लीजिए जब आतिशबाजी हो रही थी और इसी बीच ये स्थिति हो गई भगदड़ की। अब से कुछ देर पहले हमने बात की अपने सहयोगी चैनल CNN IBN के मैनेजिंग एडिटर राधाकृष्णन नायर से, जिन्होंने बताया कि मंदिर में बड़ी लापरवाही बरती गई जिसके चलते ये हादसा हुआ है। वो नहीं हो पाई। इसमें एक दो चीज है। केरल के बहुत सारे मंदिरों देवस्थान बोर्ड के हिसाब में सरकार के कंट्रोल में चलाता है। ये एक प्राइवेट टेम्पल है, देवस्थान सरकार से नहीं चलाया। एक फैमिली और बहुत सारे लोकल लोगों के एक मंदिर था। एक तो है, एक अभी सुनने को मिल रहा कि इसका परमिशन लेने के लिए बहुत लेट तक परमिशन लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट के साथ परमिशन, चीफ मिनिस्टर तक को जाके परमिशन लेने, लास्ट मिनट परमिशन ले दिया। अभी केरला में एक इलेक्शन भी हो रहा, सो ये भी है एक बड़ी बात है। इसमें परमिशन का अभी भी कुछ इतना पावरफुल एक्सप्लोसिव्स कैसे यूज किया था, यूज करने के लिए परमिशन किसने दिया था, अभी भी लोग ना, सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर कितने लोग अभी भी दबे हुए हैं वो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मेटल कटर्स, बहुत सारे मशीनरी यूज कर रहा है लोगों को अंदर से बाहर निकालने के लिए। मशीनरी से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा था, बट अभी पता चला, उन्होंने सोचा कि सब लोग मर गया था। निकालने के टाइम उनको पता चल रहा है कि
थोड़ा लोग जिंदा है, फिर मशीनरी का काम बंद करके हाथ से लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। ये अभी तक 84 डेथ हो गया और 200 लोग हॉस्पिटल्स में है। ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेज, ट्रिवेंड्रम कैपिटल से ये 60 किलोमीटर दूर है। केरला में एक चीज है, हॉस्पिटल्स नजदीक में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बट ये बहुत केरला का 1952 में शबरीमला में एक हादसा हुआ था, 68 लोगों की डेथ हुआ था उस टाइम। उसके कंपैरिजन में केरला का वर्स्ट टेम्पल ट्रेजेडी बन गया था। अभी यही है हालत। हाँ, राधाकृष्णन जी, यहाँ पर जिस तरीके से नवंबर दिसंबर में एक कार्यक्रम होता है, बहुत भव्य कार्यक्रम वहाँ उस वक्त भी होता है जब सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्या उतनी ही तादाद में इस कार्यक्रम में भी लोग पहुंचे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है? वो शबरीमला की बात कर रहा आप? जी नो, शबरीमला में जितने तरीके से इतना लोग आता उतना तो इधर आता नहीं। एक लोकल टेम्पल है, इधर 10,000 20,000 से ज्यादा लोग आते नहीं है। बट जहाँ पे एक्सप्लोशन हुआ था उधर सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, इसलिए ये क्योंकि छोटी सी जगह है। शबरीमला टेम्पल बहुत बड़ा होता है, तो उधर तो लाखों में लोग आता है, 35-25 से ज्यादा लोग लाखों में, वो चारों स्टेट से लोग आता है। ये तो लोकल टेम्पल है, तो इसलिए 10,000 से ज्यादा मेरे को सुनने को मिला, 10,000 लोग था उधर। अच्छा, यहाँ पर जो परमिशन की हम बात करें, क्योंकि अभी निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार अगर जो परमिशन है वो जल्दी मिल जाती तो शायद इतनी तैयारियां हो पाती और इस तरीके का ये हादसा नहीं होता। तैयारियों की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी जानकारी मुझे मिली है कि आतिशबाजी जो होती है इसका पूरा एक कॉम्पिटिशन होता है, तो आखिर क्या हर बार इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है या फिर ये जो कॉम्पिटिशन है यहाँ पर वो हर बार ऐसे ही होता है, और कितने बड़े लेवल पे ये कॉम्पिटिशन होता है, उसके लिए तैयारियां भी उसी लेवल पे होनी चाहिए? नहीं, वो तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। ये इतना बड़ा एक मंदिर नहीं है, बट हुआ लोकल मंदिर है एक जगह पे। इतना ये केरला में सबसे बड़ा ये फायरवर्क्स का होता है त्रिशूर में। वो बहुत बहुत बड़े लोग, 4-10 लाख लोग देखने के लिए आता है। ये तो अच्छा, उसके कंपैरिजन में एक छोटा है। डेथ टोल ज्यादा हो गया क्योंकि एक ही जगह पे जहाँ पे फायर क्रैकर्स रखा हुआ था उधर लोग इकट्ठे हुए थे, भीड़ उधर जमे हुए थे, इसलिए ये हो गया था। एक्चुअली देखो, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, नजर इस खबर पर बनी हुई है आप, लेकिन बने रहिए IPN7 के साथ।